तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों आपको पता है कि अपने जो टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी ये क्लास चल रही है। और यहाँ पे अपने दोस्तों जो जो भी आपका टॉपिक है ना, हर पॉइंट वो एक क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। और लेकिन इसके अंदर आपके सारे टॉपिक कवर होते हैं। अब आज भी अपने देखो, कल से अपने 4 टॉपिक किए थे, आज अपने कम से कम 4-5 टॉपिक करेंगे। जिसमें अपने मेले व त्यौहार, चित्रकला शैली, नृत्य और गीत, लोक नृत्य और लोकगीत, इसके अलावा लोक जो आपके वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में। ठीक है। और आभूषण और हस्तशिल्प के बारे में मुख्य रूप से यहाँ पे पढ़ेंगे। और सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों आरपीएससी के जो पिछले 2 से 3 साल में आए हैं ना, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए। बस आप क्लास के अंत तक बने रहना। देखो नीचे आपका सिलेबस लिखा हुआ है। जो भी आपका सांस्कृतिक कल्चर है उसमें आपके फेयर्स, मेले, त्यौहार, डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग, जितनी भी चित्र शैलियाँ हैं उनके बारे में। अ, ठीक है। और जो भी लोक गीत है, लोक डांस है, लोक नृत्य है, ठीक है, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तत्व, सुश्री, वाद्य यंत्र सारे। इसके अलावा जो भी मुख्य आभूषण के बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मेन मेन चीज़ें दोस्तों यहाँ पे अपने करने वाले हैं। तो आप अपने जो क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो पहले प्रश्न से अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह, ये अभी आपके आर एस 2023 में प्रश्न आया था दोस्तों। ठीक है, जो अभी आपके पेपर हुआ था 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मोहम्मद शाह है ना, ये जयपुर के किस महाराज का दरबारी चित्रकार था? तो ये सवाई जय सिंह का था। ठीक है, सवाई जय सिंह का। और सवाई जय सिंह ने है ना एक चित्रकला के लिए एक सूरत खाना भी बनवाया था। क्या बनवाया था? सूरत खाना। इसके बाद ईश्वरी सिंह आया, उसने इसको जयपुर में स्थानांतरित कर दिया आमेर से। ठीक है, आमेर की जो चित्रकला शैली है वो जय सिंह के समय थी। और मोहम्मद शाह के अलावा है ना इसके समय में एक साहिब राम और आता है। तो ये साहिब राम का नाम है ना बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जयपुर चित्रकला शैली है उसमें जो राम सिंह द्वितीय है, ये महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट बनवाते हैं, ये भी पूछा जाता है। अब आपसे अगर पूछ ले कि जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है, तो जिसने हवा महल बनवाया था, मतलब सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के समय को दोस्तों यहाँ पे जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके दरबार में 22 विद्वान थे जिसे गंधर्व 22 भी बोलते हैं। और आमेर शैली का जयपुर चित्रकला शैली पे प्रभाव है। आमेर की राजधानी बाद में जयपुर हो गई थी तो इसलिए बोलते हैं। मेन इसको ढूंढाड़ शैली में आता है ये। जो ढूंढाड़ स्कूल आता है ना आपका, जो अपने चित्र शैली के अलग अलग स्कूल पढ़ते हैं, तो ढूंढाड़ में आपके ये आता है। ढूंढाड़ स्कूल में जयपुर का आ गया, शेखावटी का आ गया, उनियारा आ गई, अलवर आ गई, ये सारी आपके ढूंढाड़ में आती है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रभागा मेले की बात कर रहा है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ पे? तो झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में दोस्तों ये मेला बढ़ता है। कौन सा? चंद्रभागा मेले की अपने बात करते हैं। और कार्तिक मास की पूर्णिमा, पूरा याद रखना, कार्तिक मास की पूर्णिमा पुण्यो न बरीजा। ठीक है, पूर्णिमा। अब तिलवाड़ा मेला, ये क्वेश्चन अपने कर चुके हैं दोस्तों जब अपने लोक देवता वगैरह की थे। तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में दोस्तों यहाँ पे तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है। और इसमें आपको और क्या याद रखना है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र कृष्ण जो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। अब ये बालोतरा में, बस अब ये बालोतरा में ज़िले में आ गया है। पहले अब ज़िला आपसे नहीं पूछेगा, अपने को तो यही ध्यान रखना है मल्लीनाथ जी के लिए पशु मेला है ये। कौन सा मेला है? पशु मेला है, जिसमें थार पारकर वगैरह नक्सल की मुख्य गायें वगैरह। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोर ध्वज निहालचंद की बात कर रहा है। ये निहालचंद फेमस है दोस्तों किसके लिए? सभी को पता है, बनी ठनी के लिए। और बनी ठनी है ना आपकी किस चित्रकला शैली की है? किशनगढ़ शैली की। किसकी? किशनगढ़ शैली है। ये स्कूल नहीं है वैसे, मारवाड़ स्कूल में आता है ये। किशनगढ़ स्कूल आपको यहाँ पे आंसर कर सकते हो, क्योंकि सही ऑप्शन यही रहेगा। अब जो किशनगढ़ शैली है इसको प्रकाश में कौन लाता है, उजागर कौन करता है? तो ये भी पूछा जा सकता है। एक तो नाम आता है दोस्तों एरिक डिक्सन का, एक नाम आता है दोस्तों फयाज अली का। फयाज, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ इसको मैं, फयाज अली का नाम आता है। ठीक है, इन दोनों का नाम आता है।
और बनी ठनी को है ना ये भारत की मोनालिसा बोलता है। कौन बोलता है? एरिक डिक्सन बनी ठनी को भारत की मोनालिसा। किसके समय दोस्तों? ये जो निहालचंद है ना, किस शासक के समय था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये शासक आता है सावंत सिंह। और एक एग्जाम में ये और पूछा जाता है, ये सावंत सिंह किस नाम से जाना जाता था? ये भी खुद भी चित्रण करता था, नागरी दास के नाम से जाना जाता था। तो बनी ठनी मेन इसी से संबंधित है। इसके अलावा किस शैली के प्रमुख चित्रकार? अमीर चंद धन्ना, भंवरलाल छोटू, नानक राम याद रखना एक तो, नानक राम पूछ सकते हैं। ठीक है, नानक राम आपका इसी से संबंधित है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तो दोस्तों सावन के महीने की 30 से होती है, और अंत गणगौर से होता है दोस्तों। कब किससे होता है? गणगौर। गणगौर कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया से ये चलता है काफ़ी दिनों तक आगे। और बेंतमार गणगौर आपकी जोधपुर की फेमस है। अगर आपसे पूछ ले बेंतमार गणगौर, तो बेंतमार गणगौर जोधपुर की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? जनजाति है जो लोक नृत्य है वो आपसे पूछे गए हैं। तो भील जनजाति से। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा दोस्तों मैं भीलों के और नृत्य भी आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। तो भीलों के जो अन्य नृत्य, एक नेजा आ जाएगा, एक हाथी मना आ जाएगा। दो तीन में कॉमन है वो नहीं लिखूंगा क्योंकि वो मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, वो पूछेगा भी नहीं। द्विचक्री जैसे आ जाएगा, घूम नीमना आ जाएगा। ठीक है, नमणी, सॉरी, नमणी नृत्य, ये सारे भीलों के हैं। इसके अलावा दोस्तों भीलों के लिख दिए मैंने, अब मैं ग्रासियों के और बता देता हूँ। जो ग्रासियों के नृत्य हैं इनके हैं यहाँ पे आपके गोर, गोर आ गया, जवारा। ठीक है, मांदल आपके ग्रासी और भीलों दोनों में होता है। इसके अलावा लूर कूद, ये इंपॉर्टेंट है, लूर और कूद पूछा जाए तो ग्रासियों का ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और रायण नृत्य ये भी ग्रासियों का है। और कालबेलियों के नृत्य दोस्तों याद रखने के लिए आपको देखो, बाकी नृत्य 2 या 3 अक्षरों में, इनके 4 में होंगे, जैसे शंकरिया, 4 यूज ले रहे हैं इसमें, पणियारी, ये सारे आपके किसके हैं? कालबेलियों के। पणियारी हो गया, इंडोनी हो गया, ठीक है, बागड़िया नृत्य हो गया। तो ये सारे आपके किसके हैं? कालबेलियों के नृत्य। अब मध्य काल में खंगा क्या है एक प्रकार का? तो दोस्तों खंगा है ना, ये सिर का पहनावा, पगड़ी का एक प्रकार है। किसका? पगड़ी का प्रकार है। अब नाथ द्वारा चित्रकला शैली की बात की गई है, जिसमें दोस्तों जो इसका जो चित्रण है ना वो कपड़े पे किया जाता है। यहाँ पे कृष्ण जी के चित्र बनाए जाते हैं मुख्य रूप से। किसके? कृष्ण जी भगवान के, रासलीलाओं के इनके चित्र बनवाए जाते हैं। तो 3 नंबर कपड़ा करेक्ट। अब आजकल दोस्तों ये व्यावसायिक बन गई है, मतलब आजकल कपड़े के साथ साथ ये कागज़ पे भी होने लगी है। मेन अपने को कपड़ा आंसर याद रखना है। और जो नाथ द्वारा चित्र शैली है, नाथ द्वारा, तो राजसमंद जिले की है, राजसमंद। और जो प्रारंभ कब हुई और स्वर्ण काल की पूछ ले तो दोनों ही आपके राज सिंह आएगा। राज सिंह का समय आएगा, जो शासनकाल था, मेवाड़ का शासक था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कमला और इलायची का संबंध किस चित्रकला? महिला चित्रकार हैं ये दोनों, कमला और इलायची। तो दोनों का संबंध यहाँ पे नाथ द्वारा से आएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। जो अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? मतलब अक्षय तृतीया को अपने क्या बोलते हैं? आखा तीज। ठीक है, आखा तीज के दिन अनुभूत सावा भी होता है। राजस्थान में बहुत सारे बाल विवाह इसी दिन होते हैं, मुख्य रूप से अप्रैल में आती है ये, तो बैसाख में आएगी। ठीक है, बैसाख, ये पूरा आपको सीखना पड़ेगा। बैसाख शुक्ल तृतीया को, बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपको बनाई जाएगी आखा तीज। लोक गायकी की 4 बेंत शैली दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला एग्जाम में प्रश्न है। 4 बेंत का टोंक की है, ये कहाँ की है? टोंक की। प्रारंभ कब हुई? अगर ये प्रश्न अभी तक नहीं आया है, प्रारंभ फैजुल्ला खां के समय हुई। फैजुल्ला
खां के समय, और प्रारंभकर्ता कौन है, किसके द्वारा यहाँ पे प्रारंभ की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। करीम खां निहंग, करीम खां निहंग के द्वारा दोस्तों यहाँ पे इसको प्रारंभ किया जाता है। और पात्र इसमें जो डफ बजाता है, क्या बजाता है, डफ बजाता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। वालर नृत्य, मांदल, लूर, कूद, ये किसके हैं दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था ग्रासिया के। किसके हैं ये सारे नृत्य, ग्रासिया के हैं। इसके अलावा दोस्तों कंजर जाति के मैं आपको बता देता हूँ, चक्री, या इसे फुंदी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये है ना बूंदी के हैं, कहाँ पे, बूंदी जगह के प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा धाकड़ नृत्य भी आपके कंजर का आ जाता है। बाकी अपने भील सहरिया के मैंने आपको बताई दिए, सहरिया के बता देता हूँ, सहरिया नहीं बताई मैंने आपको। मेन बता देता हूँ, शिकारी नृत्य एक सहरियों का है, ठीक है। शिकारी हो गया, होली हो गया, और इंद्रपरी। जेला एक फसली नृत्य है, ये भी इनका ही है, जेला। राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम विजयों पर अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लेखा जोखा अपने इतिहासकारों के लिखवाकर संजोया है। और इस लेख्य जोखे के वर्णन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे ख्यात कहा जाता है, ठीक है। मारवाड़ रे राठौड़ानी ख्यात, तो इसमें मतलब पूरे जो लेखा जोखा आ गया, उनका विजयों का, युद्धों का उल्लेख आ गया, सारी आ गया, ठीक है। और ऐसे बताते हैं कि इस ख्यात का प्रारंभ कर के समय हुआ था। और जो जमाल क्या होता है, राजस्थानी काव्य का जो मात्रिक छंद है, पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में है ना दोहे की पुनरावृत्ति होती है, तो ये कहलाती है आपके जमाल, ठीक है। जमाल भी पता लग गया आपको, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद, ऐसे बस इतना याद रखना है, राजस्थानी काव्य का मात्रिक जो छंद है ये जमाल कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि दवा वेद क्या है, गद्य पद में लिखी तुकांत रचनाएं, गद्य पद में लिखी तुकांत रचनाएं, गद्य पद में लिखी तुकांत जो रचनाएं हैं ये कहलाएगी आपके दवावेद। और वचनिका सभी को पता ही होगा, संस्कृत शब्द है वैसे वचनिका, ठीक है। और नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें से राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक, जिसमें मुख्यतः वाइट कलर का प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद का पूछ रहा है ये, तो ये दोस्तों आपके जो सांगानेर का प्रिंट है ना ये आ जाएगा। वैसे तो ये बगरू में आता है, लेकिन बगरू में काले और नीले का किया जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से, लेकिन वाइट पृष्ठभूमि यहाँ पे सांगानेर वाले की होगी। अब काले और लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, जिसमें फूल, पत्तियों, जानवरों और पशु पक्षियों का मतलब मिट्टी के रंग के आधार पर मतलब लाल और काले रंग का यूज किया जा रहा है, तो ये कौन सा, ये आपका अब बगरू आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में ही। और बगरू के लिए में प्रिंट के लिए जो राम किशोर छिपा है, इनका नाम याद रखना है। इन्हें 2009 में दोस्तों बगरू प्रिंट के लिए यहाँ पे पद्म श्री भी मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा अजरक और मल्लीर प्रिंट आपके बाड़मेर साइड के आ जाएंगे दोनों। किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों की घटनाओं पर, अब व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धि आ गई, मेन व्यक्ति विशेष पे दे फोकस करना है अपने को, उसे बोलते हैं प्रकाश, क्या बोलते हैं, प्रकाश। जैसे पाबू प्रकाश आस या मोड़ जी ने लिखा, राज प्रकाश किशोर दास जी ने लिखा। एक पूछा जाता है मैक्सिमम एग्जाम में, सूरज प्रकाश, जो किसने लिखा, करणी दान ने, करणी दान ने लिखा। और महायश प्रकाश आसिया मान सिंह ने। अब अपने जो बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली किस श्रेणी में है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बता सकते हो, क्योंकि ये पूरा एरिया कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़ का हड़ौती क्षेत्र कहलाता है, हड़ौती स्कूल में आएगी। अभी इसके अलग अलग स्कूल है दोस्तों, ढूंढाड़ में जैसे आपके जयपुर वाली हो गई, अलवर वाली हो गई, उनियारा हो गई, ठीक है, और शेखावटी हो गई, ये सारी आपकी ढूंढाड़ में आ जाएगी। मारवाड़ में आपकी दोस्तों जो जोधपुर है, किशनगढ़ है, अजमेर है, ये आ जाएगी। मेवाड़ में दोस्तों आपके देवगढ़, नाथद्वारा, ठीक है।
आदि ये सारी शैलियाँ यहाँ पे आ जाएगी। अब अपने चलते हैं गिद्दड़ नृत्य। दोस्तों गिद्दड़ नृत्य बार बार में एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, शेखावटी का है। ठीक है, होली के दोस्तों ये एक दिन पहले किया जाता है, होली से एक दिन। और ये ध्यान रखना है जो गिद्दड़ नृत्य है ना, ये पुरुष प्रधान है। कौन सा है? पुरुष प्रधान नृत्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ, तो बेणेश्वर धाम जो लगता है आपके डूंगरपुर में, कहाँ पे लगता है? डूंगरपुर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, माघ पूर्णिमा को लगता है ये। राजस्थान में विवाह से पहले, अब ब्याह पहला दूल्हे को रिश्तेदार द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय ना गीत गाते हैं। ठीक है, रिश्तेदारों द्वारा दूल्हे को आमंत्रित किया जाता है, लौटते समय ये बिंदोड़ा गाते हैं। क्या गाते हैं? बिंदोड़ा। बिंदोड़ा करेक्ट आंसर है। बाकी बन्ना घोड़ी, घोड़ी पे बैठेगा जब गाएगा। ठीक है, और जला गीत बारात का डेरा देखने वाली स्त्रियां गाती है। डेरा देखने वाली स्त्रियां, जब बारात आती है, बाहर खड़ी होती है, उनका पूरा डेरा देखने वाली स्त्रियां हैं, वो जाड़ा गीत गाती है। राजस्थान में दोस्तों जो मत्सर बीची और लालार, ये क्या है? ये सारे दोस्तों आपके लोक गीत हैं। क्या हैं? लोक गीत हैं। और ये भी किसके हैं? मेवाड़ के। ये तीनों लोकगीत कहाँ के हैं? मेवाड़ एरिया के। अगर आपसे पूछ ले कि मारवाड़ के प्रमुख कौन कौन से हैं, मारवाड़ के दोस्तों आपके आ जाएंगे मूमल। ठीक है, जोरवा। अब ये जोरवा है ना, मेन जैसलमेर का है। गुड़ला आ गया, गुड़ला जोधपुर का। ठीक है, गुड़ला त्यौहार भी मनाया जाता है। और जीरो, ये सारे मारवाड़ के लोकगीत हैं। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने जो पीढ़ियाँ बनाते हैं अपने गणगौर के अवसर पर होली के, तो उसमें चावल के अंकुरों के साथ यहाँ पे इसकी पूजा की जाती है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण कौन सा है? तो तिमड़ियाँ दोस्तों यहाँ पे गले में पहना जाता है। इसके अलावा जो टेवटो है ये गले में पहना जाता है। मादलिया, ठीक है, मादलियों पे रापा गला में। बजंटी हो गई, ये सारे यहाँ पे गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। इसके अलावा निम्बोली हो गई। ठीक है, निम्बोली भी पूछा गया है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट है। कान के दोस्तों ये कर्णफूल कहाँ का है? कान का। ठीक है, और इसके अलावा टोंटी, चंपाकली, ये सारे कान के आभूषण हैं। आभूषण तो दोस्तों ऐसे है कि आपको थोड़े एक बार आंखों से निकालने पड़ेंगे इसमें, तो अगर आपका जो पड़ा हुआ आ गया तो ठीक है, वरना। अब ये जो बोगली है ना, ये नाक का है, इसे बोगली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बोगली। और ये नाक का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्लाह जिला बाई, जो ये मांड गाई का है। ठीक है, बीकानेर से संबंध रखती है वैसे इनडायरेक्टली। और 1982 में पद्मश्री ले चुकी है, पद्मश्री। और मांड गायकी से, इसके अलावा गौरीबाई है, वो भी मांड गायकी से संबंधित है। ये रावण तो क्या है? वाद्य यंत्र आ जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज की साड़ियों के लिए, साड़ियाँ पूछा है ना कि बंदेज पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो साड़ियाँ यहाँ पे बंदेज जोधपुर की फेमस है। और अभी बंदेज को, जोधपुरी बंदेज को जीआई टैग भी मिला है। अभी अगस्त में जैसे 5 चीज़ों को मिला है, तो जीआई टैग भी मिला है अगस्त 2023 में। इसके अलावा दोस्तों जो उस्ता कला है बीकानेर की, ऊँट के खाल पे मतलब डिज़ाइन वगैरह, तो ये बीकानेर की है, इसको भी मिला है। ठीक है, बीकानेर की मीनाकारी को भी मिला है। निबोरी आभूषण देखो वापस आ गया, तो गले में ये निम्बोड़ी है। क्या है? निम्बोड़ी है ये। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो दोस्तों जो ये नृत्य होता है ये वालर होता है, जो किया जाता है सिरोही क्षेत्र में। कहाँ पे? सिरोही क्षेत्र में मुख्य रूप से। और किसके द्वारा? वालर खेती भी ग्रासीय करते हैं, नृत्य भी यही करते हैं, ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे ग्रासियों का घूमर भी कहते हैं। तो ग्रासियों का घूमर किसे कहते हैं? वालर को कहते हैं। अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा, ये दोस्तों कहाँ के हैं? तो सारे के सारे आपके दोस्तों ये पैर के आभूषण हैं। किसके? पाँव के आभूषण हैं अनवट। निम्न में से
असंगत युग्म दोस्तों आपको यहाँ पे पहचानना है। असंगत युग्म की बात करें तो ये अभी हमने पढ़ा है, झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। कजली तीज बूंदी की फेमस है, शीत माउंट आबू में बनेगा। ठीक है, मोमासर उत्सव ये आपके दोस्तों गलत हो जाएगा, ये बीकानेर का है, बीकानेर में बनता है जिले में मोमासर, ना कि जोधपुर में। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा त्यौहार भादुए के महीना में कौन यहाँ है, भाद्रपद। देखो बात गोगा नवमी तो भादुए के जो मेन अपने जितने भी गोगा नवमी होगी, रामदेव जी, ये भादुए के महीने में उनके त्यौहार आते हैं, तो गोगा नवमी भादुए के महीने में आएगी। ए वाले यहाँ पे गलत हो गए जहाँ पे ए आ रहा है, क्योंकि गोगा नवमी कब बनाई जाती है, भाद्रपद को बनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और आंवला नवमी आश्विन माह की कार्तिक माह की नवमी को मनाई जाती है। आंवला नवमी कब मनाई जाती है, ये कार्तिक माह की नवमी को, कार्तिक माह की नवमी को मनाई जाती है। तो हाँ, एक तो ये सी हो जाएगा, अब सी दोनों में आ रहा है। अब इसमें से जो अ, शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा ये आपके आश्विन माह में मनाई जाती है दोस्तों, तो सी और डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तुलसी आभूषण दोस्तों कहाँ पे पहना जाता है, तो तुलसी आपके गले में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र रंगने की मल्लगिरी पद्धति में दोस्तों जो भूरा रंग है ना, ये प्रधान होता है। बस इनको एक बार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हो ना, आंखों में से निकाल लेना दोस्तों, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जाम में आपको बहुत ये काम देंगे। वह कौन सा चित्रकार है बीकानेर चित्रशैली से संबंधित नहीं है, तो बार बार हमने पहले ही पढ़ा दिया था, जो साई इब्राहिम है ना, ये जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों। आदिम कद के चित्र भी बनाता था ये राजाओं के। और जो बीकानेर चित्रकला शैली है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो अनूप सिंह का समय यहाँ पे जो राजा आते हैं, इनके समय का स्वर्ण काल अगर पूछ लिया एग्ज़ाम में, तो अनूप सिंह के समय का होता है। उस्ता कला इनके समय प्रचलित होती है। ठीक है, जो लाहौर से लाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो बीकानेर चित्रशैली है, इनके जो ये थे अहमद अली राजा, ये अपना नाम है ना चित्र के नीचे लिखते थे, बाकी नहीं लिखते, नाम चित्र के नीचे लिखते थे, बाकी में ये पहले प्रारंभ नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर जो निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कान में पहने जाने वाला आभूषण बताना है कि कान में कौन सा पहना जाता है आभूषण। तो दोस्तों जो सुरलियाँ हैं ये कानों में पहनी जाती हैं, सबने सुना भी होगा। इसके अलावा कान का एक एरंग पत्तो याद रखना, एरंग पत्तो ये भी आपके कान में पहने जाने वाला आभूषण है। मुंदड़ी आपके अंगुलियों में पहने जाती है। ठीक है, मुंदरी बनाई फिरे। संक्रिया नृत्य दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, 4 जो अक्षर आ गए इसमें, तो ये कहाँ का है, कालबेलियों का नृत्य हो जाएगा। चरण चर्चाएँ दोस्तों चारण लोक गीतों की है, चारण लोक गीतों से, चरण चर्चाएँ मतलब लोक गीतों, चारण जाति के जो लोकगीत हैं उन्हें चारण चर्चाएँ बोलते हैं। फुट्टा देवल मेला दोस्तों ये मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, तो ये पाली राजसमंद की सीमा पे लगता है, तो राजसमंद जिले में बनाया जाता है फुट्टा देवल मेला। ठीक है, अब अपने बात करेंगे कजली तीज दोस्तों। कजली तीज आपके बूंदी की फेमस है। ठीक है, तीज की सवारी जयपुर की फेमस है। तो दोनों तीनों चीज़ें आपको सारी याद रखनी है। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा दोस्तों पिछवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो उसे पिछवाई बोलते हैं, कपड़े पे चित्रण करते हैं। कृष्ण जी की रास लीलाओं के यहाँ पे चित्र करते हैं, कृष्ण जी के अन्य भी चित्र करते हैं। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित हैं, किसकी बात आज पूछ रहा है, कुदरत सिंह की। कुदरत सिंह दोस्तों आपके मीनाकारी से संबंधित आ जाएंगे। किससे, मीनाकारी से। अगर आपसे पूछ ले कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे, तो ब्लू पोट्री से, जो जयपुर की फेमस है, कृपाल सिंह शेखावत। और एक बात और याद रखना, इसको भी यहाँ पे जीआई टैग अगस्त में मिला है, जीआई टैग भी इसको मिल चुका है। उस्ता कला को भी मिल चुका है, ये कहाँ की है, बीकानेर की है। तो ये सारी बातें यहाँ पे इंक्लूड हो गई। राजस्थान का दोस्तों जो फूल डोल महोत्सव है, हमने पढ़ा था राम सनई संप्रदाय के द्वारा बनाया जाता है, ये क्वेश्चन अपने पहले कर चुके हैं। चित्रकार साहिब राम, तो बार बार आ रहा है दोस्तों, साहिब राम का नाम तो आप दिमाग में फिट कर लेना अच्छे से। डुंडाड़ स्कूल है, इससे संबंधित है। यहाँ पे डुंडाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों, ये सारा डुंडाड़ क्षेत्र कहलाता है, जयपुर के आसपास का टोंक का जो एरिया है सारा। मादलिया दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, मादलिया कहाँ पे पहनेंगे अपने,
मादलिया तो गले में ही पहनेंगे, ठीक है। तो गले में पहना जाता है मादलिया नामक आभूषण। नेक्स्ट आपका है राजस्थान का कौन सा स्थान होली के अवसर पर इल्लो जी की सवारी, दोस्तों यहाँ पे बाड़मेर जिले में है ये जो इल्लो जी की सवारी। निम्न में से कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है, पूछा है, ठीक है। आपसे अब क्या पूछा है, जो नोगरी है ना दोस्तों, ये हाथ में पहना जाता है, बाकी आपके सारे यहाँ पे झांझर पूरी पैर में पहनी जाती है। लंगर और नुपुर ये टखनों वगैरह में पहने जाते हैं, मतलब टखनों के आसपास पैर में ही पहना जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि बत्स बारस कब बनाई जाती है, दोस्तों बत्स बारस भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 12वीं, बारस है तो 12वीं की द्वादशी को बनाई जाएगी संस्कृत में, ठीक है, सभी को आता होगा ये तो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की, ठीक है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बनाई जाती है। निम्न में से कौन सा सुशिर, मतलब सुशिर वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा होता है जो फूंक मार के बजाया जा सकता है, क्या फूंक मार के। तो ये वाद्य यंत्र मैंने पढ़ा रखे हैं। जितने भी टॉपिक दोस्तों मैंने आपको बाहर लिखाए हैं ना, उनकी अलग अलग क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो जाके। यहाँ से मैंने सिर्फ आपको आरपीएससी के क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर, डिटेल में भी मैंने आपको यहाँ पे क्लास करवा रखी है, लिंक दे दूंगा सभी वीडियो के, वहाँ पे आप जाके देख लेना। सुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं अन्य, अलगोजा आ गया, अब इसमें तो आपसे नहीं है पूछा है, ठीक है, अलगोजा सुशिर है। इसके अलावा दोस्तों जो बुंगल है ना, ये ध्यान रखना है, 4 से 7 हाथ लंबा होता है, पीतल का बना होता है। और बुंगल का अन्य नाम क्या है, बेरी, ये भी पूछा गया है कि बुंगल का अन्य नाम बेरी है। कौन सी जाति बजाती है, बवाई जाति बजाती है यहाँ पे इसको, बुंगल को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पे ये रवाज है ना, ये तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा है, तत् कौन से होते हैं जिनमें तार लगी होती है। सोमपुरा शैली दोस्तों स्थापत्य कला के लिए सोमपुरा शैली जानी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिलोकचंद, हीरानंद, साईं राम, रामजी दास, तो ये अपने जयपुर से ही आ जाएंगे, किससे, जयपुर से ही। साईं राम का जहाँ भी नाम लिखे जयपुर ही ठोक के आना आंसर। फिर बेणेश्वर मेला दोस्तों जो माघ पूर्णिमा है, इसको लगता है कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर में लगता है, ठीक है। फिर अपने को ये थोड़ा मैच मेकिंग करनी है यहाँ पे। बूंदी की कजली तीज तो भादुए की कृष्ण पक्ष की तृतीया को बूंदी की कजली तीज बनाई जाएगी। होली कब बनाई जाएगी, चैत्र के महीने में, ठीक है, चैत्र के महीने में यहाँ पे होली का पर्व। पर्युषण ये क्या है कि जैन पर्व होता है, कौन सा, जैन को त्यौहार होता है। ये पूछा जाता है ये किस जाति का है, जैन का है, किसका है। इसके अलावा दोस्तों जो पड़वा ढोक हो गया, ठीक है, और बता देता हूँ, पड़वा ढोक, दस लक्षण पर्व, ये सारे आपके हैं ना दोस्तों, ठीक है। ये भाद्रपद महीने में मनाया जाता है ये भी, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है ये जो पर्युषण पर्व है। तो इसके आगे अपने कर देते हैं 3। और जो गणगौर है ये तो सभी को पता है कब बनाई जाती है, चैत्र में मनाई जाती है। होली आपके फागण में मनाई जाती है दोस्तों, ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा में। तो 1 2 3 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है, तो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार यहाँ पे ससुराल भेजना दोस्तों आणो कहलाता है। दूसरी बार यहाँ पे ससुराल भेजना आणो कहलाता है। टोंटी आभूषण दोस्तों कहाँ पे पहना जाता है, टोंटी आपके कान में पहना जाता है, ध्यान रख लेना। टोंटी नाक में मत लगा देना, कान करके आना है अच्छे से, बार बार पूछा जाता है टोंटी। नेक्स्ट आपसे अलग अलग जो वाद्य यंत्र दे रखे हैं उनके प्रमुख कलाकार पूछे गए हैं कि किसको कौन सा। देखो जो अलगोजा है ये रामनाथ चौधरी नाक से बजाते हैं अलगोजा, ठीक है, इसमें 4 आ जाएगा इसके सामने। और जो नेक्स्ट आपका है बपंग, कौन सा, बपंग, बपंग दोस्तों जहूर खां बजाते हैं, क्या बजाते हैं, जहूर खां, तो 2 आ जाएगा। और नड़ कौन बजाता है, नड़ बजाता है कर्णाबील, ठीक है, कर्णाबील नड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो 3 आ जाएगा। और खड़ताल सादिक खां के लिए, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, पहला ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना।
अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताता चल रहा हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? लच्छी राम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन, लच्छी राम कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक आ जाते हैं। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेले की बात पूछी गई तो केलवाड़ा बारां में लगता है। कहाँ पे? बारां जिले में। ठीक है, जिसे जो सीताबाड़ी का मेला है दोस्तों कब लगता है? ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को, जेठ के महीना में। ठीक है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को लगता है। हाड़ोती का कुंभ बोलते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर, अब फिर से सुशिर पूछ लिया आपसे, कौन सा है सुशिर वाद्य यंत्र? ठीक है, जो रावण हत्ता है वो तो आपका तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन सतारा यहाँ पे सुशिर है। रावण हत्ता कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। रावण हत्ता क्या है कि दोस्तों आद्य नारियल को है ना काट के इस पे खाल मंड के है ना इस पे 6-7 तार लगा के बजाया जाता है। सुरमंडल और जंतर। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली थे दोस्तों? जो दिल्ली के सबसे पास कौन थी? जयपुर। तो यही सबसे ज़्यादा प्रभाव मुगल चित्रकला कला शैली पर जयपुर का ही पड़ा था। ठीक है, बाकी पे इतना नहीं पड़ा। बाकी पे पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जितना जयपुर जितना पड़ा है। सर्वाधिक पूछा गया, सर्वाधिक जयपुर ही प्रभावी हुई है यहाँ पे। मुंह के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? अब मतलब मुंह के द्वारा कौन से बजाते हैं अपने? फूंक मार के। सुशिर, सुशिर ही पूछा गया है। कौन सा नहीं है? अलगोजा है। ठीक है, अलगोजा अपने मुंह से ही बजाते हैं। जो रवाज है ना, ये नहीं है। ये क्या है? तत्वाद्य यंत्र है, पहले भी अपने पढ़ा था। बाकी सतारा मशक ये सारे आपके सुशिर वाद्य यंत्र आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शैली में दोस्तों रसराज का चित्रण को प्रयुक्त किया गया? तो बूंदी। अब जो बूंदी है ना, बूंदी शैली, इसमें क्या याद रखना है दोस्तों? यहाँ पे आपके पशु पक्षियों के चित्र बहुत मिलेंगे आपको। ये पूछा जाता है, पशु पक्षियों के चित्र यहाँ पे प्रमुख रूप से किए गए थे, चित्रित। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है? मतलब तत्व पूछ रहा है, ये तंत्र लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, रवाज यंत्र, अलगोजा या कामयाचा, इनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पे तंत्र वाद्य यंत्र नहीं है। ये आपसे पूछा गया है। तो अलगोजा दोस्तों हमने पढ़ा था अभी। जो अलगोजा है आपके, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशिर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है दोस्तों कि किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो राई नृत्य आ जाता है। कौन सा? राई नृत्य। ये आपके क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं अभी, ये दोस्तों आपके लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुके हैं 2020 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अगर आपको दोस्तों हमारी क्लास बढ़िया लगी है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हम और आपके लिए बढ़िया इंप्रूवमेंट लेके आएंगे और क्वेश्चन लेके आएंगे। इसका सिलेबस मैं आपको जल्दी करवा दूंगा। फिर अपने एक बार और करेंगे, 2-3 बार करेंगे दोस्तों। मेन इसमें आपको जो राजस्थान जीके में स्कोरिंग करना है तो रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, जिससे क्या कि आपको कन्फ्यूज़न दूर होगा धीरे धीरे। तो मेन रिवीजन पे फोकस रखें और एमसीक्यू लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें आरपीएससी के। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।